ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के दरमियान जब पहुंचे और मेरे मदरसे का मुआयना किया, उन्होंने देखा उन्होंने कि क्या काम हो रहा है, जो हमने योजना दिया उस योजना के तहत कितना काम हुआ है। वो घूमते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को और उनको लगता है कि हाँ काम हुआ है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी वो सच्चे समाजवादी नेता है। लोग समाजवादी बोलते हैं लेकिन इमरान उनको सच्चा समाजवादी बोलता है, इसलिए कि वो शख्सियत जो पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल है। सिर्फ बिहार नहीं, सीमित साधन में बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो एक मिसाल है। चाहे वो अक़लियती तबका हो, चाहे वो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जब जाएंगे, शिक्षा विभाग, सब सीमित साधन में वो लेकर चले और इसको 3 गुना बढ़ाया। बजट के हिसाब से उन्होंने 3 गुना इसको किया। 1 साल के बाद इन लोगों को ये याद आता है कि मदरसे की नियमावली गलत है। यानी ये जो भारतीय संविधान है आर्टिकल 29, 30 के तहत ये उनको इख्तियार नहीं मिला है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि मुस्लिम लीडरान कब बोलते हैं, जब मोहब्बत का अंत हो जाता है तब बोलते हैं, शुरुआत में नहीं बोलते हैं। अगर वो शुरुआत में बोले होते तो इस पर रोक लगता ना। 3 साल तक जो हुआ, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो सकता। क्यों नहीं खड़ा हो सकता? इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी नेता है। आपको भेज दिया चेयरमैन बना के, आप जाइए काम कीजिए। आप दिन रात आपके फेरा में तो है नहीं। अब वो चेयरमैन डायरेक्ट ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूं, मैं मुख्यमंत्री से ये चीजें करना है। क्या किया 3 साल में? बिहार की राजनीति में इन दिनों पदयात्रा की चर्चा चल रही है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। बिहार का समाधान यात्रा के नाम से वो दौरा करते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं। वैसे में हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, मुस्लिम समुदाय साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समाधान यात्रा के दौरान बातचीत की। हम इनसे बात करेंगे बाकी सब मसलों पर। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इमरान आलम हुआ। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष। जब आप मुख्यमंत्री से मिले सर, मुस्लिम समुदाय के लिए और भी मदरसों के लिए क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री साहब की? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के दरमियान जब पहुंचे और मेरे मदरसे का मुआयना किया, उन्होंने देखा उन्होंने कि क्या काम हो रहा है, जो हमने योजना दिया उस योजना के तहत कितना काम हुआ है। वो घूमते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को और उनको लगता है कि हाँ काम हुआ है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी वो सच्चे समाजवादी नेता है। लोग समाजवादी बोलते हैं लेकिन इमरान उनको सच्चा समाजवादी बोलता है, इसलिए कि वो शख्सियत जो पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल है। सिर्फ बिहार नहीं, आप सोचिए कि 2005 में जब उनकी सरकार आई और उसके बाद से 18 साल में जो उन्होंने काम किया, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर तबके का उन्होंने मुकम्मल ख्याल रखा है। और सीमित साधन में बिहार को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है वो एक मिसाल है। चाहे वो अक़लियती तबका हो, चाहे वो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जब जाएंगे, शिक्षा विभाग, सब सीमित साधन में वो लेकर चले और इसको 3 गुना बढ़ाया। बजट के हिसाब से उन्होंने 3 गुना इसको किया। रोजगार की बात हो, मदरसा बोर्ड की बात हो, मदारिस के असातिज़ा के मामलात हो, सारी चीज़ें वो हम लोग देख रहे हैं और उनके दौर में, उनके दौरे इख्तिदार में बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है। शिक्षा मंत्री से, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री से कारी साहब और भी कुछ लोग थे मुस्लिम समुदाय के, इसी सब मसलों पर बातचीत हो रही थी और उनमें कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ क्लियर नहीं था। वो कुछ और कह रहे थे कारी साहब, शिक्षा मंत्री कुछ और कह रहे थे। क्या लगता है चेयरमैन का क्या भूमिका है और कैसे हो रहा है काम? देखिए, मदरसा बोर्ड की नियमावली को लेकर सदन में जिस तरीके से आवाज उठी, 609 मदरसों के वेतन के रोक पर भी आवाजें उठी। सवाल ये है कि आखिर 1 साल हो गया, 1 साल में, 1 साल के बाद इन लोगों को ये याद आता है कि मदरसे की नियमावली गलत है। यानी ये जो भारतीय संविधान है आर्टिकल 29, 30 के तहत ये उनको इख्तियार नहीं मिला है। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि मुस्लिम लीडरान कब बोलते हैं, जब मोहब्बत का अंत हो जाता है तब बोलते हैं, शुरुआत में नहीं बोलते हैं। अगर वो शुरुआत में बोले होते तो इस पर रोक लगता ना। और उसके बाद से उस नियमावली को मदरसे की जो तंजीमें हैं, जो लोबी संघ चलाते हैं, वो तंजीमें काम ये करती हैं कि देखा कि जब ये कोई बोलने वाला नहीं है तो न्यायालय जाना पड़ा। तो जब 22 नियमावली 2022 की जो नई नियमावली है, जो 40 साल के आने के बाद
इतना पीठ ठपठपाया गया कि हमारी सरकार ने लाया, हमारे लोगों ने लाया, लेकिन जब वो न्यायालय में विचाराधीन है तो वो अब नियमावली बेकार है। तो नियमावली में कुछ गड़बड़ी है तो कौन कौन है? जिम्मेदार मदरसा बोर्ड और डिपार्टमेंट है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है इसमें, इसलिए कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने अगर वो तो नियमावली नहीं पारित किए, बल्कि सारी चीजों को अफसरान करके लाते हैं। जब मदरसा, कल मंत्री जी का ये बयान आ रहा था कि सहमति प्राप्त है तमाम लोगों का, अफसोस उस वक्त हुआ उनके बयान को सुनने के बाद कि जब बोर्ड के अंदर 3 साल तक बैठक नहीं होती है, बोर्ड के अंदर कभी भी एक तरफा मैंने बैठक करके उन चीजों को नहीं लाया गया, तो आखिर ये कैसे हो गया कि सहमति हुई? सवाल तो सीएम पर भी उठता है ना कि आपके देख रेख में सब चीज है और आपके देख रेख में ये नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, चेयरमैन अपने मनमर्जी कर रहे हैं, जो भी बना रहा है कर रहे हैं। सवाल तो उनपे भी उठ रहा है कि अफसरशाही है। देखिए 3 साल तक जो हुआ, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी पर सवालिया निशान नहीं खड़ा हो सकता। क्यों नहीं खड़ा? नहीं खड़ा हो सकता इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी नेता है, जो आपको भेज दिया चेयरमैन बना के आप जाइए काम कीजिए, आप दिन रात आपके फेरा में तो है नहीं। अब वो चेयरमैन डायरेक्ट ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूं, मैं मुख्यमंत्री से ये चीजें करना है। क्या किया 3 साल में? मुख्यमंत्री जी ने जो चाहा वो नहीं हो पाया मदरसों के लिए। अगर मदरसे से रिलेटेड लोग अगर मदरसा बोर्ड में होते तो ये हश्र बोर्ड का नहीं होता। क्या करना है इसमें? 1 महीने में पूरा सिस्टम बदल जाएगा बोर्ड का। बस उनका निशाना ये था कि जो तंजीमें थी, जो मदारिस के असातिज़ा के लिए आवाज उठाने वाली थी, वो उन्हीं को पकड़ते थे। तो आप क्या करने जा रहे हैं इन सब चीजों के लिए? आप इसको क्या कर? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उसका सही तरीके से उसको मार्केट में जो लाया गया, जिस तरीके से पेश किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। बल्कि मदारिस में कैसे इसको उतारा जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पे काम होना चाहिए था। आप बताइए कि 200 मदरसे, 150 मदरसे, 300 मदरसे एक जिला में हैं। जो लोग मदरसों को के बारे में कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाइयाँ होती हैं, पकड़िए ना उन लोगों को, बुलाइए उन लोगों को। कहाँ आतंकवाद की पढ़ाई होती है? चल दिए पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के मुसलमान को कहने की यहाँ आतंकवाद पाले जाते हैं। कहीं कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहां से आतंकवाद की पढ़ाई होती हो। मदरसों को लोगों ने इतना कमजोर समझ लिया है, मदारिस के लोगों को, जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिनको मजबूत किया है। इसलिए कि भारत की आजादी से लेकर अब तक जिस तरीके से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया है, वो सच्चा समाजवादी नेता, भारत का रोल मॉडल है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि मुस्लिमों के लिए बहुत काम किए हैं नीतीश कुमार। मुस्लिमों का वोट तो जा रहा है ओवैसी के पास, मुस्लिमों का वोट तो जा रहा है भाजपा के पास। शाहनवाज हुसैन दावा कर रहे हैं कि मुस्लिमों का भी वोट मिल रहा है, भाजपा को लगातार समर्थन मिल रहा है, ओवैसी को भी मिल रहा है। जिसको बिहार में कोई पहचानता नहीं हो, किसको नहीं पहचानता? जो लोग भी हैं, जो बात कर रहे हैं ना, जिसको कोई, आपको डर लगता है? अरे भैया, जो इसकी कोई पहचान ही नहीं हो, वज़ीर आला नीतीश कुमार के सामने है कौन? पहचान नहीं है, ओवैसी की पहचान नहीं है। खोजिए ना वो कौन। ओवैसी साहब की पहचान नहीं है। हमको उन लोग किसी से कोई मतलब। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की बात कीजिए ना, है कोई उस कैलिबर का नेता जो सामने खड़ा हो जाए? कोई नहीं है। इसलिए उस सब भरम में रहने की जरूरत नहीं है, आगे भी कोई वैकेंसी नहीं है। शाहनवाज हुसैन भी दावा कर रहे हैं ना, तो कई नजर आ रहे हैं बिहार में, वो कहीं देखे हैं इधर? बिहार के ही है। अरे भाई, तो नजर आ रहे हैं तो कहीं खोजिए, उनसे पूछिए। इसलिए हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, बस ये है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के सामने कोई नहीं है। अच्छा, चलिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं है, ऐसा कहना है मौलाना इमरान का, जो कि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, युवा शिक्षक संघ के। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।